अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चैनल सेहत ही ज़िंदगी को देखने वाले तमाम दोस्त खुश रहें, आबाद रहें और फूलों की तरह मुस्कराते रहें और आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ बांटते रहें और नफ़रतों को, कदूरतों को, बुग़्ज़ को, हसद को दिल से निकालते रहें। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा तोहफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ जिसमें आप नमर्दगी का 100% मुकम्मल इलाज मिलेगा। बस अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, उसको आज़मा कर देखें, इंशाअल्लाह बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ मैं एक 4 रकत नमाज़ पढ़ने का बताऊंगा जिससे आपके गुनाह और आपके वालिदैन के गुनाह मुसल्ला उठाने से पहले माफ़ हो जाएंगे और कब्र की सख्ती आपसे हटा दी जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसमें आपने क्या करना है, 4 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं, इकट्ठे, अलग-अलग नहीं पढ़ने। 4 रकत नमाज नियत करनी है नफलों की और उसमें हर रकत में जो है, पहली रकत में आपने सूरत तकासुर और एक बार सूरत इखलास पढ़नी है। यानी कि सूरत तकासुर पहली रकत में 1 बार और सूरत इखलास दूसरी रकत में 3 बार पढ़नी है। इस नमाज के पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला मौत की सख्ती आसान कर देगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर अज़ाब कब्र हटा दिया जाएगा और माफ़ी हो जाएगी। और 2 रकत नमाज में हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 7 दफ़ा पढ़ें। ये जो पहले मैंने बताई है 4 रकत वो अलहदा है और अब 2 रकत जो हैं आपने पढ़नी वो अलहदा हैं। पहली 4 रकत इकट्ठी पढ़नी है, अब ये सिर्फ़ 2 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं। और इसमें पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 7 मरतबा पढ़ना है और दूसरी रकत में भी सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 7 दफ़ा पढ़नी है और सलाम फेर कर 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये मैं तस्वीर पर भी लगा दूँगा इंशाअल्लाह, आप दोबारा एक बार नोट कर लें। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाला अपने मुसल्ले से उठने ना पाएगा कि अल्लाह ताला उसके और उसके वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा देगा और फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इसके लिए जन्नत आरास्ता कर दो। जिसके लिए हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, हर इंसान चाहता है कि मुझे जन्नत मिल जाए। ये सिर्फ़ 2 रकत नमाज नफल पढ़ें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जन्नत आपके मुंतज़िर है, आपके लिए बेताब है और इंशाअल्लाह जन्नत रास्ता कर दो। और जब तक वो तमाम बहिश्ती नेमतें अपनी आँखों से ना देख लेगा उस वक़्त तक उसे मौत ना आएगी। आप इसको गौर से समझ लो, 2 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं और ये सूरत इखलास जो है पहली रकत में भी 7 बार और दूसरी रकत में भी 7 बार पढ़नी है। और सलाम फेरने के बाद आपने ये जो मैंने दुआ स्क्रीन पर लगाई है इसे देख लें अच्छी तरह गौर से। ये आपने सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा सिर्फ़ पढ़ना है और आप मुसल्ला न उठाने पाएंगे कि अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाह और आपके वालिदैन के सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि इसके लिए और इसके वालिदैन के लिए जन्नत को रास्ता कर दो, जन्नत को सजा दो और जन्नत आपके मुंतज़िर है। और मज़े की बात यह है कि जब तक इंसान ज़िंदा ख्वाब के अंदर अपनी आँखों से जो अल्लाह ताला ने जन्नत में नेमतें उसके लिए तैयार कर रखी हैं वो ना देख लेगा उस वक़्त तक उसे मौत नहीं आएगी। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल इतनी देर भी नहीं लगेगी, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपने वालिदैन के लिए और अपने लिए बख्शिश का सामान तैयार कर लें। अब जो मैं आपको कुव्वत मर्दाना का नुस्ख़ा बताऊँगा उसमें जो भी आपके नफ्स के अंदर कमी है वो इस नुस्खे से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरी हो जाएगी और आप अपनी
اپنی وائف کو بالکل مطمئن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، بادام لینے ہیں، کشمش لینی ہے، چھہارا لینا ہے، گری لینی ہے، 4 مغز لینے ہیں، خشخاش لینی ہے اور اخروٹ لینے ہیں، مصری لینی ہے۔ اگر مصری نہ ملے پہلے نمبر پر آپ نے شہد استعمال کرنا ہے، یعنی مکھی۔ اگر شہد بھی نہیں مل رہا تو پھر آپ نے مجبوراً مصری کا استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کی ٹوٹل جو ہیں 10 چیزیں ہیں، اس میں آپ نے دیسی گھی بھی شامل کرنا ہے۔ اور یہ ایک بار میں پھر بتا دیتا ہوں، بادام، کشمش، چھہارا، خشخاش، گری، 4 مغز، اخروٹ، شہد یا پھر مصری اور دیسی گھی۔ یہ آپ نے جتنا وزن ان چیزوں کا لینا ہے، اس میں مقدار اس کی مقرر نہیں ہے، آپ کو جتنی بآسانی لے سکیں، 1 پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں، 1 کلو لے لیں، جتنی آپ کی جیب اجازت دے۔ یہ بالکل سردیوں کا نسخہ ہے، آپ اسے آزمائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مردانہ قوت، ٹائمنگ، کمزوری، جو بھی آپ کے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں، لاغر پن ہے یا پھر کوئی بھی آپ اپنے اندر بیماری محسوس کر رہے ہیں جس سے صرف آپ ہی کسی کو بتانے سے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، تو اس نسخے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام بیماریاں نفس کی وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کو آزمائیں اور پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔